तो दोस्तों, क्या आप जानते हो यूएसए में लोअर क्लास के लोग $400 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 30,000 रुपये लॉटरी टिकट में खर्च करते हैं। और साल के कोई भी टाइम उन लोगों के पास कोई भी सेविंग नहीं होती। इनफैक्ट इन लोगों के पास इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं होते। अब आप मुझसे कहोगे, वह लॉटरी टिकट में खर्च करने की जगह पैसों को सेव क्यों नहीं कर लेते? लेकिन उनके हिसाब से उनकी लाइफ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वो लॉटरी ही बदल सकती है, मतलब लक। और उनको लगता है कि वह हार्ड वर्क करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब लकी होना, मतलब वो लॉटरी टिकट उनको उम्मीद और सपने दिखाती है। तो दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये कितनी फालतू सोच है, क्योंकि हमें पता है कि लॉटरी जीतने के चांसेस कितने कम होते हैं। और अपनी लाइफ को पूरी तरह से लॉटरी टिकट पर छोड़ देना, करोड़ों में सिर्फ एक आदमी को सक्सेस मिलेगी, बाकी सारे लोग वैसे ही गरीबी में जिएंगे। दोस्तों, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप उन लोगों को समझाने जाओ, उल्टा आपको बेवकूफ़ समझेंगे और शायद वह लोग आपको गलत बोलकर रिटर्न में बुरा फील करवा देंगे, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों, इस बुक से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। वो ये कि हम इंसान लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों, सबको यही लगता है कि आज की तारीख में वो एकदम परफेक्ट फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते हैं और जब लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो यही सोचते हैं कि उन्होंने काश कुछ ऐसा कर लिया होता तो उनकी लाइफ कुछ और होती। और दोस्तों, जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास इनकम के लोग हों या इंडिया के मिडिल क्लास के लोग या दुनिया के कोई भी अमीर इंसान हो, वो ज़्यादातर फैसले इमोशन यानी जज्बात के हिसाब से लेते हैं, जैसे कि डर और लालच, और फिर उसको अपने हिसाब से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला बिल्कुल लॉजिकल है। दोस्तों, इसकी एक वजह यह भी होती है कि हमें कुछ चीज़ें कुछ सालों बाद सीखने को मिलती हैं जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी। इसीलिए दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक से शेयर करने वाला हूँ जो हमारी साइकोलॉजी और माइंड सेट से रिलेटेड है। किसी कारण से हम जाने अनजाने में गलत फैसला लेते हैं, जिसको आज हम सुधार कर जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। तो दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी कार्स, बढ़िया सा घर, इंस्टा पर वेकेशन की फोटोज। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें दूसरी तरफ उस घर या कार के लोन का ईएमआई, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स, ये सब चीज़ें हमें नहीं जो हमें दिखता है वह अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता। लेकिन जाने अनजाने में ये चीज़ें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार हो, कोई वेकेशन पर गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती, काश मैं भी ऐसी जगह घूम पाता, कितनी मस्त लाइफ है। अब हम ये नहीं सोचते कि उन लोगों की लाइफ एक्चुअल में मस्त है या नहीं। हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ फ्लैशी और ऐसी ब्राइट चीज़ें ढूंढकर पिक करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। और दोस्तों, हमें यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने वह कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग उसकी नहीं, उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वाह क्या कार है। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है, अमीर मतलब आपके पास कुछ दिखाने को होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं तो वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं है और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते हो, तो आपके इतने अमीर होने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, इसीलिए इस बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर होने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए वह 50 लाख रुपए की है, तो आप उससे यह पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में वह आदमी वेल्दी है कि नहीं। लेकिन उससे यह चीज़ हमें ज़रूर पता चलती है कि
उसके धन में से 50 लाख रुपए जरूर कम हो गए हैं। लेसन नंबर 2 है, यू पे ए प्राइस फॉर एवरीथिंग बिकॉज नथिंग इज फॉर फ्री। दोस्तों, मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस है 10 लाख रुपए। तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला, आप 10 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना है तो कोई सस्ती कार ढूंढ लो। तीसरा, किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। तो दोस्तों, अब 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल कार तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आगे चलकर फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी वह बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके बेनिफिट जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, उसके नुकसान से काफ़ी छोटे हैं जो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, फिर चाहे उसको कोई भी सज़ा मिले या ना मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो उस आदमी को नहीं दिख रही हैं। इसलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना पसंद नहीं करेंगे, फिर भले ही हम कोई सस्ती या सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नथिंग इज फॉर फ्री। उसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पर आपको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा, यानी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे ऑथर कहते हैं कि इंडेक्स फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स में। इसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा और उसका प्राइस वही है जिसको आप डॉलर या रुपीस में पे नहीं करोगे, बल्कि डाउट, अनसर्टेनिटी, थोड़ा टाइम देखकर उसके बारे में सीख कर पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने पैसे को कोई सेफ जगह पर रख दो, जहां पर ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे। तो उससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और इसीलिए इस ऑप्शन में आप ख़राब रिटर्न लेकर इसका प्राइस पे करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर सच बात यह है कि मैक्सिमम लोग यह दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, जिसको मॉर्गन हाउसेल इस बुक में इसको कार चुराने वाला ऑप्शन कहते हैं। और उसका सिंपल रीज़न यह है, बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, वेकेशन पर जाने के लिए, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए इतना खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली दिख नहीं रहा है। और उन लोगों के लिए वो दिखाने वाली चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे घर, गाड़ी, फिक्स डिपॉजिट का फिक्स इंटरेस्ट। और आपके रोज़ के बोरिंग इन्वेस्टमेंट से, जैसे स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड से, आपको अपना फ्यूचर इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, इसलिए लोग ये ऑप्शन चुनते नहीं हैं। उसी तरह जिस तरह उस कार चुराने वाले को उस कार को चुराने की असली कीमत नहीं दिख रही है। और दोस्तों, ऑथर हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रैक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विच कैन हैपन इन सेकेंड। यानी आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3 है, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, वो है पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं करना और अधिक से अधिक पैसा खर्च करना। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि अमीर बने रहना। आदमी के पास पैसा नहीं रहता है तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है, या यूँ कहे पैसे को मैनेज करना सीखना ही पड़ता है। इसलिए आपको अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। थोड़ी बहुत सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो और उससे अमीर बनते हो तो चांसेस है कि आप अपना वेल्थ मैनेज कर लोगे। और इसीलिए आज के टाइम में दुनिया के 90% से ज़्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड हैं, और दुनिया के 70% से ज़्यादा लॉटरी विनर 10 साल के अंदर वापस से गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कोई फर्क ही ना पड़े। जब आप रियल इस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसमें भी मार्केट साइकिल्स होते हैं,
और इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और जब प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा खरीदते हैं। उसी तरह हमें यही लॉजिक यूज करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी। आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं, आपको उसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना है। दूसरा, गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर, यानी जब आप कोई भी प्लानिंग करते हो उसमें इस बात का भी गौर करो कि अगर वह इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक नहीं होता है तो अब क्या करो, यानी कि आपका प्लान भी क्या होगा। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसलिए हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10 से 15 कंपनियों का, और इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं। तीसरा, वी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर फाइनेंशियल फ्यूचर, यानी कि आपको अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जैसे कि ऑथर ने हमें यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं। पहला, रोनाल्ड रीड का। आप यह नाम गूगल करके सर्च कर सकते हो। इस आदमी ने पूरी जिंदगी सिर्फ चौकीदारी की नौकरी की है, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास $8 मिलियन जमा थे, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए होते हैं। कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी करके इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता? तो उसका आंसर है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की हैबिट डाल के। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फुस्कान का, जो दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया के सबसे टॉप कंपनी मैरी लिंच में काम करता और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बनता है। लेकिन उसने कर्ज लेने की और खर्च करने की इतनी आदत डाली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज़ क्या होती है? वो ये कि आप अमीर बने और फिर वापस से गरीब हो गए। तो इसलिए अगर आप अपने दम पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 लाख रुपए मैनेज नहीं कर सकते हैं। और इससे हमें यह चीज़ पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पैसा मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि गरीब लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तब हम उसे मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन अमीर लोगों की सोच यह होती है कि जब हम थोड़े पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते, दूसरे वो जिन्हें लगता है कि अब वो सेव नहीं कर सकते, और तीसरे वो जिन्हें लगता है कि उन्हें अब सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम श्योर कि आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हो। दोस्तों, हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं। आपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स से सुना होगा आप ऐसे सेव किया करो, लेकिन ये सेविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो, जो आपके फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद के रखा। तो इसीलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्गन हाउसेल के लाइफ टिप्स। पहला, अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो, यह सोचकर नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया था तो मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स, क्योंकि अगर सबसे बुरी चीज आप कोई कर सकते हो तो वो ये कि आप अपनी फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्च कर। नंबर 3 है सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटी, एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी फ्री और छोटी मोटी चीजों में ही है जो रोज होती है। इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। नंबर 4 है मेंटेन 20% ऑफ कैश एज ए इमरजेंसी। वह इसलिए कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसे में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। नंबर 5 है फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्ट इट अननेसेसरी। आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो होगी कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि आप उसको बिना किसी रोक टोक के ग्रो होने दो। एडवाइस नंबर 6 है एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटजी। ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों की सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 की एलिमेंट्स ऑफ हाउजेल अप्रोचेस, हाई सेविंग रेट्स, पेशेंस, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। दोस्तों, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति लोगों वाली लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगह घूमना है, लेकिन एक्चुअल में उनके बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करना है। ऑथर की कही हुई बात से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि अगर आप अपना करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो करोड़पति कैसे कहलाओगे?
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों आपको टाइम देने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।